हाय फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने मूल मात्रक के बारे में स्टडी किया था। उस लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पॉलिटेक्निक सिलेबस का लिंक भी मिलेगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लंबाई का अन्य मात्रक कौन कौन सा है, और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि उसका सिंबल क्या है एंड इक्विवेलेंट एसआई यूनिट क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लंबाई का एसआई यूनिट होता है या फिर एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। वही मीटर के अलावा और कौन कौन से लंबाई की मात्रक होते हैं और कौन कौन से यूनिट है जिसमें हम लोग लंबाई को माप सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एक फेमटोमीटर। एक फेमटोमीटर बराबर क्या होता है, इसको एफएम से इंडिकेट करता है। एक्चुअली सिंबल आप लोग बस याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट याद रखना। एक फेमटोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक यहाँ पे लगाएं या फिर ना लगाएं उससे कोई मतलब नहीं है। एक फेमटोमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अगर कोई पूछे कि 1 मीटर बराबर कितना फेमटोमीटर होता है, तो ये 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये जो -15 है वो +15 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा, 15 फेमटोमीटर। देन पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻−12 मीटर। एक एंगस्ट्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज आता है। तो एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है। अगर कोई पूछते 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्राम होता है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्राम हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस में है, जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। एक माइक्रोमीटर या फिर एक माइक्रॉन, आपको मैक्सिमम बुक्स में आपको माइक्रॉन मिलेगा, कहीं कहीं आपको माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक माइक्रॉन बराबर 10⁻6 मीटर। माइक्रॉन को हम लोग यहाँ पे mm से दिखाए, बट माइक्रॉन का जो सिंबल होता है ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। एक माइक्रॉन बराबर 10⁻6 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर। सॉरी, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रॉन। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक मिलीमीटर बराबर 10⁻−3 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻−2 मीटर। एंड एक डेसीमीटर बराबर 10⁻−1 मीटर। एक डेकामीटर बराबर 10 मीटर। आप लोगों को याद रखना है सब। एक हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। एक किलोमीटर बराबर कितना होता, 1000 मीटर, या फिर इसको 10 की पावर के रूप में जब लिखेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। एक मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। एक गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक टेरामीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक पेटामीटर बराबर 10⁻15 मीटर। एक एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर या फिर एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर आपको लाइट ईयर के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए कि इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, कहाँ से आया, इसका डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैंने एक लेक्चर बना रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर 3.26 लाइट ईयर। तो ये थे लंबाई के अन्य मात्रक जो कि आपको कन्वर्जन में काम आएगा, आपको यूनिट कन्वर्जन में यूज होता है, एंड एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है।
और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं आगे, द्रव्यमान के अन्य मात्रक देख लेते हैं, मास के। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 की घात -3 किलोग्राम। एंड इसका सिंबल क्या होता है, जी होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 0.4536 किलोग्राम। इसका जो सिंबल होता है एलबी होता है। 1 एलबी बराबर 0.4536 केजी। 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 100 केजी। 1 मीट्रिक टन या फिर टन बराबर क्या होता है, 1000 केजी। मीट्रिक टन या फिर कुंटल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत हैवी लोड को मेजर करना है। जैसे कि अगर कोई ट्रक में सामान है, कोई ट्रक में सामान है, उसको आप एक एक करके 1 केजी 2 केजी करके मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इसके लिए जो हैवी लोड्स होते हैं उसको हम लोग मीट्रिक टन या फिर टन में, कुंटल में मेजर करते हैं। 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 10 की घात -3 ग्राम या फिर 10 की घात -6 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है, 10 की घात -9 केजी। 1 आउंस बराबर कितना होता है, 0.02835 किलोग्राम। आउंस का जो सिंबल होता है वो ओजेड होता है। तो ये था आप लोगों का द्रव्यमान का अन्य मात्रक। अभी चलते हैं हम लोग समय का अन्य मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समय का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 घंटे बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। 1 दिन बराबर 86,486,400 सेकंड होता है। 1 पिको सेकंड बराबर कितना होता है, 10 की पावर -12 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की घात -9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की घात -6 सेकंड। 1 मिली सेकंड बराबर 10 की घात -3 सेकंड। तो ये था आप लोगों का समय का अन्य मात्रक, जो कि एग्जाम में आप लोगों को काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एंड अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में, एंड और भी कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।